हेलो जेंटलमैन एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? प्लीज डू लेट मी नो। मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? फटाफट से कमेंट कर दीजिए बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऑल गुड, ऑल फाइन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? प्लीज डू लेट मी नो। सर कैपलर स्लोर वैष्णवी क्या बोल रहे हैं? प्रियांशु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कैपलर स्लो, अरे मिल जाएगा भाई, संडे में दे दूंगा, इस संडे में। ठीक है, इस संडे में डाल देंगे, इस संडे में डाल देंगे। इस संडे में जो तुम्हें साउंड एंड वेव का रिकॉर्डेड लेक्चर भी देना है ना एक, उसके साथ डालकर दे देंगे। सर आज आप? हाँ जी, आज हम। यस, बागर बिल्ला। यम है हम। यस, यम है हम। चलिए भाई, सो आज की क्लास के अंदर यस हम हैं, यम हैं हम, हरी मूछें हैं हमारी। सो हमारी मूछें हैं हरी कलर की। ठीक है, चलिए। सो लेट स्टार्ट। लेट सर कितना पेज छोड़ना भी बताता हूं। तो चैट नहीं दिखाई दे रही क्या मेरी? अरे ये चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही रे स्टूडियो वाले भैया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये चैट स्लो क्यों चल रही है भाई? तुम्हारे इसमें भी चैट स्लो चल रही है क्या बेटा? हैं? तुम्हारे इसमें भी चैट स्लो चल रही है क्या? ठीक है, चलिए भाई, आ जाते हैं अब इधर मुद्दे की बात पर। सुन लो सर, कैपिलर स्लो, सर कैपिलर स्लो। कल डलवा देंगे, कल 100% दे देंगे, कल 100% दे देंगे। मैं भूल गया था, भूल जाता हूं मैं। गारंटीड मिल जाएगा कल 12 PM पर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, 12 PM पर दे दूंगा। अब समझिएगा सर, हमारी क्लास में पुली वाली टॉपिक नहीं हुई है, करा देंगे, मुझे भी मालूम है। ठीक है, तुम्हारी क्लास में इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि तुम्हारा बैच लेट स्टार्ट हुआ था और शौर्य 1.0 जल्दी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्लासेस बहुत ज्यादा थी बेटा। ठीक है, उसमें क्लासेस बहुत ज्यादा थी, तो इसमें तुम्हारी क्लासेस कम थी। कोई नहीं, इसलिए प्लानर में थोड़ा सा लेक्चर कम मिले हैं मुझे, बट मैं करा दूंगा। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो पढ़ लो भाई, या यही पढ़ के तुम्हें तुम्हारा पेट दर्द गायब होगा। साउंड एंड वेव का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो तो संडे में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी 3-3 4-4 क्लासेस होती है। ये मैं तुम्हें संडे में दे दूंगा। तो इसके लिए कितने पेज लेफ्ट करें? इसके लिए नंबर ऑफ पेज जो तुम्हें लेफ्ट करने हैं बेटा, तुम 4 सिंगल पेज लेफ्ट कर दो। ठीक है, 4 सिंगल पेज तुम लेफ्ट कर दो। हाउएवर साउंड एंड वेव की डीपीपी तुम लगा सकते हो। साउंड एंड वेव की डीपीपी तुम कर लो, पूरी हो जाएगी। समझ गए भाई? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टैंड? ठीक है, इज इट फाइन? ठीक है बेटा। हितेश सिंह,
अबे ओ मास्टर पढ़ाया कम कर। ठीक है बेटा। हितेश सिंह, बेटा मैं तेरा हमेशा के लिए पढ़ना ही बंद कर देता हूं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अभी रुक जा, तेरा मैं पढ़ने के लिए हमेशा ही तेरा पढ़ने के लिए कम कर देता हूं। अबे ओ मास्टर, ये अपने घर में अपने पापा को भी बोलता है, अबे ओ पापा। अपने घर में अपने पापा को पता कैसे बोलता है? अबे ओ पापा, ओ पापा, ओ मम्मी, ओ पापा, ओ मम्मी, कपड़े लेके आइयो मेरे लिए। ये ऐसे बोलता है, अबे ओ करके बोलता है। ठीक है, अभी रुक बेटा, तेरा मैं परमानेंटली पढ़ना कम कर देता हूं ना। अबे ओ, तमीज देखो इसकी, अबे ओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ये एक बच्चे के वो नाम भेजा मैंने, इसका नाम है हितेश सिंह, हितेश सिंह। है ना? अबे ओ मास्टर पढ़ाया कम कर, ठीक है? इसका सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दो और परमानेंटली ब्लॉक कर दो। परमानेंटली ब्लॉक कर दो, सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दो। इसको तमीज नहीं है, ये पढ़ने लायक नहीं है। इसको ऐसा कर दो कि ये मतलब इसको कम ही पढ़े, ये मौज करे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, ब्लॉक कर ओके देते हैं इसे। ओके ओके, धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास बेटा हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब यार, सारे मूड की ऐसे की तैसे ही कर देते हो यार तुम लोग, पूरा मूड खराब कर देते हो। कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको कंटेंट चाहिए। कुछ बच्चे बेचारे ऐसे जिनके माता पिता यार इतनी गंभीर हालत में, बेचारे कितने गरीब होंगे, कितने गरीब घर से आए हैं, एवरेज फैमिली से आए हैं, कैसे आए हैं, चाहे मैं सबकी बात करूं। कुछ बच्चे बेटा जो पढ़ना चाहते हैं, उनको और चाहिए, और कुछ ऐसे हितेश जैसे पागल है जो पढ़ने से डरते हैं, उनको सिलेक्शन चाहिए। अरे उनकी सोच, जिनके माता पिता ने बैच कैसे खरीद करके दिया है, उनकी सोचो, जिनके माता पिता, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो बोल रहे सर हमें कंटेंट दो, सर हमें ये और दो, हमें एक्स्ट्रा दो, हमें एक्स्ट्रा दो। भाई तुम लोग ना टीचर का मतलब मोटिवेशन डाउन करते हो। तुम क्या चाहते हो? वो ही पढ़ाओ ना, छोटा मोटा सा एबीसीडी करके पढ़ा दे, जो एनडीए में पुराने समय में चलता था, वही लो तुम। अब मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, तुम वही लो। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत कुछ रहता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखना मैं इलेक्ट्रिसिटी 2 लेक्चर में खत्म कैसे करता हूं। एनडीए शोरे 1.0 में इलेक्ट्रिसिटी प्लानर में 2 लेक्चर लिए थे, पढ़ाया तो ने 6 लेक्चर का कंटेंट। अब तुम देखो बेटा, तुम लोग हो नहीं, तुम्हारे इस बैच के बच्चे, सारा मूड खराब कर दिया। इस चैप्टर में तुम्हें करंट पढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा क्या होता है, कंडक्टर पढ़ाऊंगा क्या होता है, कंडक्टेंस पढ़ाऊंगा क्या होता है, रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगा क्या होता है। क्वेश्चन खुद करना, मैं उसके लिए बोधर्ड नहीं हूं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, सीरीज कनेक्शन करा दूंगा, पैरेलल कनेक्शन करा दूंगा क्या होता है, वोल्ट मीटर पढ़ा दूंगा, एमीटर पढ़ा दूंगा, डेट्स ऑल, चैप्टर खत्म। ना मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ाऊंगा, ना मैं रेजिस्टेंस के अच्छे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ना मैं सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स पढ़ाऊंगा, ना मैं यहां से तुम्हें खतरनाक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। मुझे 2 लेक्चर में खत्म करना है। आई डोंट बोदर, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। अरे भाई मुझे क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है क्या पढ़ाने का? या मेरे घर में क्या मां बाप नहीं है? मेरे घर में मेरी वाइफ नहीं है? मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैं उनको टाइम नहीं दे सकता? हर किसी का यही हाल है, ज्यादा पढ़ा दिया, ज्यादा पढ़ा दिया, ज्यादा पढ़ा दिया। अरे भाई जो सिलेबस में कंटेंट है वही है भाई। ये 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ानी है मुझे। तुम क्या सोच रहे हो 11th और 10th क्लास की फिजिक्स में 30 लेक्चर में पढ़ा दूंगा? इज इट पॉसिबल? तुम मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बता देना कि मुझे 30 लेक्चर मिले हैं,
मुझे फिजिक्स में 30 लेक्चर मिले हैं, मैं 30 लेक्चर में 11th और 12th को पढ़ा दूं, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ा दूं और तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दूं, और तो क्या मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा क्या? तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा क्या? इज इट पॉसिबल? तुमसे तो 11वीं और 12वीं तुमने 2 साल में पढ़ी और मैं 2 साल का कंटेंट 1 साल में पढ़ा रहा हूं, और इतना तो तुमने 11वीं 12वीं में भी नहीं पढ़ा होगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर। मुझे 30 लेक्चर मिले गिनकर, 30 लेक्चर में पढ़ाना है मुझे, सब क्वेश्चन भी कराने, सब कुछ कराने हैं। तो मैं देखो कैसे मैनेज करके पढ़ा रहा हूं। मैं चाहूं तो 30 लेक्चर में खत्म कर सकता हूं, मुझे कहा 30 में खत्म कर दो, डोंट बॉदर, 30 में खत्म करो। तुम्हें मालूम है जितने मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूं उतनी मेरे पर पेनल्टी लगती है। हैव यू एवर थिंक इट? जितना मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूं उतना मेरे को पेनल्टी देनी पड़ती है, उतना मेरे को सुनना पड़ता है पीछे से। ग्यारहवीं बारहवीं तो पढ़ के नहीं आए 2 साल में। सारा मूड खराब कर दिया, इतने अच्छे मूड से आया था पढ़ाने के लिए। अबे ओ मास्टर, अबे ओ विक्रांति लिख देता, उस मास्टर नाम की गरिमा की तो वैल्यू कर लेता। मास्टर क्या तेरा दोस्त है? मास्टर क्या तेरा लंगोटिया यार है? अबे ओ मास्टर अपने घर में भी ऐसे बोलता होगा, अबे ओ पापा, अबे ओ मम्मी। फिर बोलते सर आप डांटते हो, मुड़। उफ, मतलब क्या संस्कार दिए यार इनके मां बाप ने इनको। ज्यादा पढ़ा दिया। पेपर देखा इस बार का? कंटेंट नहीं डिलीवर करूंगा तो कहां से कर पाओगे? तुम्हें वही यूट्यूब पे पढ़ने की आदत है ना, छोटा छोटा, वो अच्छा लगता है, इजी इजी चीजें। डफर कहेंगे। जब नहीं है तुम्हारे में हिम्मत पढ़ने की, क्यों बैच खरीदते हो? 11वीं करो 12वीं करो, कहीं एडमिशन ले लो। जब नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने की, क्यों बैच खरीदते हो? एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम अब देखो भाई। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, नो ट्रिकी क्वेश्चन। तुम्हें क्या लग रहा था मैं बहुत कुछ लेकर आया था भाई आज की क्लास के अंदर? ये इतने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया था, हिंदी इंग्लिश में इनके लिए काम करो। भाई मुझे किसी ने नहीं कहा कि हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके लाओ, मैं खुद करता हूं। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब तुम देखो, तुम्हें कराता हूं मैं, तुम्हें उड़ाता हूं ना, देखना तुम देखो कैसे उड़ाता हूं तुम्हारा सिलेबस में। तुम्हें कम टाइम में पढ़ने की आदत है ना, मुझे कोई मतलब नहीं। फौज का बिल्कुल एक नियम बिल्कुल सीधा है। फौज का नियम एक है, एक ने सजा करी सबको मिलेगी, एक ने गलती करी सजा सबको मिलेगी। मैं फौज के हिसाब से चलूंगा क्योंकि मैं फौजी परिवेश में पैदा हुआ, मेरे पिताजी फौज में थे, नाना नाना नानी भाई बंधु सब फौज में, फौजी परिवेश में रहा हूं। और फौज के परिवेश की एक ही कहानी, एक ने गलती करी सजा सबको मिलेगी। आई डोंट केयर। अबे ओ मास्टर, इसे को ज्यादा पढ़ा दिया इनको। हो गए परमानेंटली ब्लॉक। हाँ सर कर दिया। इसका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल करवा देना। हाँ सर वो भेज दो इसको, है ना, नहीं कर पाया। सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराओ, उसको ब्लॉक करो परमानेंटली। और इस क्लास में ना चैट जी मॉनिटर सर। करना, कोई भी ऐसा मिले उड़ा दो सबको। ठीक है। ठीक है सर। वो मिलता है।
अगर हम जनरली मटेरियल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर को कहते हैं कुछ सुचालक, जो गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें से करंट फ्लो कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कोई भी मेटल्स की अगर हम लोग जनरली बात करें, जैसे कॉपर की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इनको कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर्स वो है जिसमें से करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो कंडक्टर सुचालक होते हैं। एक होता है इंसुलेटर, जिसको बोलते हैं कुचालक। ये क्या होता है? बैड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट वगैरह पास नहीं हो पाता। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल माइका हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वुड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आपकी हो गई है। जनरली दीज आर द इंसुलेटर। अच्छा, एक चीज और होती है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है थोड़ा सा आगे बताऊंगा, वेट फॉर अ टाइम पीरियड। क्यों बताऊंगा? नहीं बताऊंगा सुपर कंडक्टर के बारे में, ठीक है? बस दो ही चीजें, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा। सो कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीज हो गई है। अब बात करते हैं कि करंट क्या होता है। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी एक वायर है, वो वायर कॉपर की बनी हुई है या एल्यूमिनियम की बनी हुई है, उसमें से करंट फ्लो है, तो करंट की परिभाषा क्या होती है? करंट को धारा कहते हैं, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम पीरियड। कि भाई पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी सुचालक से, आवेश के प्रवाह प्रति समय, है ना, प्रति समय कितना आवेश, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चीज को हम लोग करंट कहते हैं, उस चीज को धारा कहते हैं। तो करंट या धारा की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? आवेश, ध्यान से समझना, आवेश बटे समय काल। आवेश बटे समय काल। तो करंट को आई से लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्यू अपॉन टी हो जाएगा। क्यू यहां पर क्या है? क्यू की अगर हम लोग बात करें तो क्यू इधर चार्ज है और टी इधर क्या हो गया भाई? टाइम पीरियड हो गया। ये याद रख लीजिएगा। और अगर मैं यहां पर टाइम पीरियड, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है जो तुम्हें याद रखना है। तो आवेश प्रति समय में, प्रति समय की दर से प्रवाह हुआ आवेश, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है पर सेकंड टाइम पीरियड में, पर यूनिट टाइम पीरियड में, उसको हम लोग जनरली करंट कहते हैं। ये सिंपल सा याद रख लीजिएगा। नाउ कम टू हियर, अगर हम करंट की यूनिट्स की बात करते हैं कि भाई इसकी यूनिट्स क्या होती है। अच्छा, अब ध्यान समझना, ये जो चार्ज आ रहा है, चार्ज की यूनिट कूलाम भी होती है एसआई यूनिट के अंदर। इसकी यूनिट ईएसयू भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट्स के अंदर। इसकी जो यूनिट होती है ईएमयू भी होती है ना? तो इसको एक को बोलते हैं, जैसे एक कूलाम हो गया एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट हो गई स्टैट कूलाम या फिर एब कूलाम। ठीक है, स्टैट कूलाम या फिर अब कूलाम। तो चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। क्यों डिस्कशन करेंगे तुम्हें क्यों बताऊं, नहीं बता रहा, ठीक है? तो अब समझ लीजिएगा। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द यूनिट। तो करंट की अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, गधे कहीं के, कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। ना कोलम बताऊंगा, ना स्टेट कोलम बताऊंगा, ना अब कोलम बताऊंगा। कुछ नहीं बताऊंगा। पहले तो पहली तनख्वाह दोगे ना? पहली सैलरी दोगे ना सारे के सारे? यस लिखो पहले, यस लिखो पहले। तुम्हें पता है मैं पैसों के लिए बहुत लालची आदमी हूं। हाँ ठीक है, अब बता दूंगा सब कुछ। हाँ चलो, अब पढ़ो जरा, अब बता दूंगा, ठीक है? याद रखना, तुम बोले हो, सब बता दूंगा। चलो करंट की यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखो चार्जेस की अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं ना, चार्जेस की एसआई यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट्स भी एग्जिस्ट करती है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस यूनिट्स में स्टैट कूलाम या फिर एब कूलाम आती है, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अगर हम करंट की यूनिट के बारे में बात करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है सर? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, है ना? चार्ज की यूनिट क्या हो गई भाई? कूलाम। कूलाम को सी से लिख दिया, कैपिटल सी से लिखते हैं। टाइम हमेशा किसमें एक्सप्रेस करेंगे बेटा? सेकंड में, तो मैंने इसको एस से लिख दिया। तो कूलाम पर सेकंड, ये जो कूलाम पर सेकंड होता है, इसी को क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं, है ना? जैसे एम्पियर, ए से वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। और इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है भाई, इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला, विमेय सूत्र की अगर हम लोग बात कर रहे हैं,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ए वर्ड करके यूज किया था, ये याद रख लीजिएगा। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ करंट की अगर हम लोग यहां पर जनरली बात कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अब समझना बेटा, ये क्या चार्ज है। अगर मैं इधर चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज को और आप लिख सकते हो क्यू बराबर एन ई भी लिख सकते हो, ये क्यू बराबर एन ई भी लिखते हो। इधर एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। भाई कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी वायर के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज फ्लो होगा। 20, 30, 40, 50, 100, 80, 1000, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने भी चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको यहां पर लिखेंगे। और चार्जेस की जनरल हम लोग यहां पर बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इधर ई क्या है भाई, इधर एन क्या, नंबर ऑफ चार्जेस, और इधर ई इधर क्या है भाई, तो ई इधर है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होती है। तो जनरली अगर मैं इस फॉर्मूले को और मॉडिफाइड करूं तो क्या बेटा, मैं करंट को वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, Q बराबर एन ई अपॉन टी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंस हम जानते हैं Q की वैल्यू क्या होती है, एन ई होती है। ये सिंपल सा चीज है, ये आपको याद रखना है। दिस इज सिंपल पॉइंट, दिस इज द सिंपल चीज जो आपको समझना है। लेकिन अब एक चीज समझना यार, ये करंट होता कैसे, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कैसे बनता है। मान लीजिए भाई ये मेरे पास एक बैटरी है बेटा, ठीक है। अब ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये छोटी वाली लाइन कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल आपके पास होता है। मैंने क्या किया भाई, यहां से ना मैंने ध्यान से समझना, ये जो सिंबल होते हैं ना, ये स्विच के सिंबल होते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे अगर मैंने सिंबल ऐसे बना दिया, या सिंबल मैंने ऐसे बना दिया, या मैंने ऐसे कर दिया, या मैंने क्या किया बेटा, इधर ना इस वाली रोड को बीच में मोटा करके ऐसे करना। ऑल दीज आर द सिंबल्स ऑफ स्विच। ये सब सिंबल क्या है, ये सब सिंबल है, किसके सिंबल है बेटा, स्विच के सिंबल है। अच्छा ध्यान समझना, अगर मैंने बीच में डॉट नहीं लगाया इसका मतलब ऑफ है, इसका मतलब ऑन है। अगर ये ऊपर की तरफ है इसका मतलब ये ऑफ है, और अगर ये नीचे की तरफ आ गया इसका मतलब ऑन है। समझ में आ गया। मान लो मैंने इधर एक स्विच लगा दिया और इधर क्या कर दिया बेटा, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब। अच्छा छोटी क्लास से आप समझते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। करंट की अगर हम लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं तो करंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से होता है, सर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट। ये करंट यहां से गया, स्विच ऑन है, ये करंट आगे जा रहा है, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये करंट आपका ऐसे जा रहा है, और सिमिलर वे में करंट वापस आपका नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। अगर आप इधर करंट के डायरेक्शन की बात कर रहे हो, अगर इधर आप करंट के डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो करंट का डायरेक्शन आप लोग को कैसा दिखाई दे रहा है, सर करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ है। करंट का जो आप लोग को डायरेक्शन दिखाई दे रहा है वो करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर दिखाई दे रहा है कि भाई ये पॉजिटिव से निकल रहा है और ये नेगेटिव की तरफ आपका करंट जा रहा है, यही आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। यस सर। तो अगर बेटा मैं तुमसे पूछूं कि सर ये जो करंट आपको दिखा रहे हैं, क्या ये करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोल दिया कि यहां से करंट निकल रहा है, 2 एंपियर का करंट निकल रहा है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है करंट का। तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ, या करंट स्केलर क्वांटिटी हुआ, या करंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेंसर क्वांटिटी हुआ, है ना भाई। ये 3 चीज आप समझना कि भाई स्केलर है, वेक्टर है, या फिर टेंसर है, कौन सी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। पहली चीज समझना भाई, करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट स्केलर हो सकता है और टेंसर हो सकता है, बट मान लो अगर पेपर में स्केलर भी ऑप्शन दे दिया, टेंसर भी ऑप्शन दे, तो तुम किसको आंसर लगाओगे, है ना। या एक ऑप्शन दे दिया तो किसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, समझो बेटा। अभी रुक जाओ, अभी टिक नहीं करना कहीं पर भी, समझने ध्यान समझना। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नॉर्मल एडिशन करते हैं, जैसे 2 + 4 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 में से 4 अगर गए 4 हो गया, नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन होता है। अच्छा अब जनरली समझना, अगर हम लोग यहां पर टेंसर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो टेंसर क्वांटिटी कंडीशंस क्या होती है, पॉइंटर नंबर 1 इसके पास अगर जनरली हम लोग बात करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड परिमाण भी इसके पास होता है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इसके पास डायरेक्शन दिशा भी होती है। और पॉइंट नंबर 3 जिसकी अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये डू नॉट फॉलो, ये तीसरी कंडीशन ध्यान समझना, ये डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता बेटा। मतलब जैसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं इस तरीके से यहां पर कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला यूज नहीं होता है, नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन ही फॉलो होता है। तो सर ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, करंट। करंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये फॉलो करता है, अलग ही रूल है इसके लिए, या फिर अलग ही लॉ है इसके लिए। जैसे एक लॉ आपके पास आता है केसीएल और एक लॉ आपके पास आता है केवीएल लॉ।
ये जो केसीएल लॉ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये जो केवीएल है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल और केसीएल लगाना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, वो केवीएल लॉ है। केसीएल लॉ तो बहुत इजी है। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूं केसीएल लॉ क्या होता है, शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, कोई बात नहीं। जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है, एक रेलवे, मान लीजिए कोई एक जंक्शन है जैसे मान लीजिए गाजियाबाद जंक्शन एक रेलवे स्टेशन है। तो गाजियाबाद जंक्शन से कुछ ट्रेन इलाहाबाद कानपुर की साइड जा रही होंगी, कुछ ट्रेन यहां से फॉर एग्जांपल दिल्ली की साइड जा रही होंगी, और जो गाजियाबाद जंक्शन है यहां से कुछ ट्रेन आपकी पंजाब की साइड, मेरठ होते हुए, ठीक है, अमृतसर है ना, इधर की तरफ, गोल्डन टेम्पल की तरफ, इधर। तो 3 डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। तो जंक्शन पर ट्रेन आ भी रही होंगी, ट्रेन जा भी रही होंगी। तो इसी तरीके से मान लीजिए भाई एक जंक्शन है, जंक्शन मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए बिजली घर है। तो इस बिजली घर में कहीं ना कहीं से बिजली भी आई होगी, करंट आया होगा, कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो यहां से कुछ करंट इस पर इनपुट आ रहा है। अब यहां से करंट आ गया तो बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है करंट, तो हमने यहां से क्या कर दिया, करंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। मान लीजिए ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है, ये करंट I5 है और ये करंट I6 है। ये जो बीच में तुम्हें पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन। हम लोग इसको कहेंगे भाई ये जंक्शन है। तो केसीएल लॉ, ये केसीएल लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, जितना भी इनकमिंग करंट आपका होगा, है ना, जितना भी आपका इनकमिंग करंट होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो याद रखना आउटगोइंग करंट के हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब I1 I2 I3, कहने का मतलब I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 किसके बराबर होगा बेटा, I4 प्लस ऑफ I5 प्लस ऑफ I6 के बराबर होगा। या आप इसको चीज को और कैसे ले सकते हो, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I4 माइनस ऑफ I5 माइनस ऑफ I6 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो इनकमिंग करंट इज गोइंग टू आउटगोइंग करंट। इसमें वेक्टर एडिशन नहीं किया, इसमें हमने नॉर्मल एडिशन किया है। नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ नॉर्मल एडिशन। तो एक्चुअली में बेस्ट वर्ड जो यूज होना चाहिए करंट के लिए, अच्छा टेम्परेचर भी टेंसर होता है, जब आपको टेम्परेचर पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा। तो जो बेस्ट क्वांटिटी यूज करते हैं करंट के लिए, दैट वुड बी द टेंसर क्वांटिटी। मान लो अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं दे रखा तो तुम इसको एलर मेंशन कर दोगे। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो बेस्ट इज टेंसर। समझ में आ गया। अगर दोनों नहीं दे रखे, ये नहीं दे रखा तो ये, तो आप याद रखना ये भी और ये भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट, है ना, बेस्ट ऑप्शन आप इसी को सेलेक्ट मानोगे, ये आप याद रखना। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप इसको स्केलर मानोगे, स्केलर नहीं दे रखा है तो ये मानोगे। दिस इज द नॉर्मल चीज जो करंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, करंट के बारे में हम लोगों ने यहां पर समझा। अब एक चीज और समझना, करंट तो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से समझना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं, है ना, समझ रहे हो। अपोजिट डायरेक्शन में यहां से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, या आप क्या कह सकते हो कि सर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, है ना, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन्स जनरली नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव चीज होंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, प्रोटॉन्स ऐसे फ्लो होंगे, सॉरी करंट ऐसे फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, जनरली ये चीज याद रख लेना। तो सिंपल सी चीज, अभी मैंने कुछ ऐसी चीज नहीं बताई जो आपने नहीं पढ़ी, ये सब चीज आपने 9th 10th में आपने पढ़ी होगी, 100% नहीं पढ़ी होगी तो एक बार रिवीजन आप लोग को यहां पर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आप लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, सिखाया था, याद आ रहा है, ताक्षणिक, ताक्षणिक, है ना, ताक्षणिक याद आ रहा है कि भाई ताक्षणिक धारा कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, भाई किसी भी समय काल पर। इसका मतलब क्या होता है भाई, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय काल पर अगर हम लोग जनरली बात करें तो हम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज इंस्टेंटेनियस में आती है तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में हम लोग निकालते हैं। याद आ रहा ना, जैसे तुम्हें याद आ रहा है
अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पॉलिनोमियल में गिवन होता था तो तुम वेलोसिटी कैसे निकालते थे सर, ds बाई dt करके। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, dv अपॉन dt कर देते थे। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन होती थी तो तुम वेलोसिटी कैसे करते थे सर, इंटीग्रेशन करके। तो ये तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता था। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे सर, इंटीग्रेशन कर देते थे इस तरीके से। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला। जब भी कोई चीज इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए लेता है या तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल फॉर्मेशन में आपकी चीज आ गई, डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो सिमिलर वे में अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करता हूं तो याद रखना इंस्टेंटेनियस करंट की, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, डी क्यू बाई डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये जो क्यू होगा ये पोलिनोमियल्स में आपका फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसी भी चीज में होगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकता हूं। मॉडिफाई मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मुझे क्यू गिवन है तो मुझे करंट निकालना है तो मैं डायरेक्टली यहां पुट कर लूं, है ना, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे यह भी कह सकता है कि करंट मुझे गिवन है, चार्ज फाइंड करना है। मुझे करंट दे रखा है, चार्ज, मान लो करंट पॉलिनोमियल में दे रखा है तो चार्ज फाइंड करना है। अब ये फॉर्मूला तो आप कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला तब यूज करोगे इफ क्यू इज इन पॉलिनोमियल। अगर तुम्हें क्यू किस में गिवन है, पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन है, देन आप इससे आई क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, है ना भाई। तो आप इससे आई कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद के रूप में अगर आपको गिवन है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो यहां से क्या हो जाएगा सर, आई डॉट डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, है ना, आई डॉट डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि मुझे डी क्यू हटाना है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से उल्टे है, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आई डॉट डी टी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यहां पर आई की इनिशियल वैल्यू हम लोग मेंशन कर देंगे, यहां पर आई की फाइनल वैल्यू हम लोग मेंशन कर देंगे। यहां पर फाइनल वैल्यू, यहां पर इनिशियल वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया भाई, क्यू का हम लोग आई डॉट डी टी भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इंटीग्रेशन की फॉर्म में। अरे ये मैंने इसको इधर ले गया, डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी, क्यू की वैल्यू यहां से इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी हो गई। तो ये तो हम कैलकुलेट कब करेंगे, इफ अगर मुझे आई गिवन है, और आई किस फॉर्म में गिवन हो, किसी पोलिनोमियल फॉर्म में मुझे गिवन है, बहुपद में मुझे गिवन है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है क्यू, मुझे क्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, सिंपल सा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, तीसरी चीज, अगर मुझे बोल दिया एवरेज करंट निकालो, अगर मुझे बोल दिया भाई एवरेज करंट निकालो, तो एवरेज तुम कैसे निकालते थे, याद आ रहा है कुछ, एवरेज करंट कैसे निकालते थे, एवरेज में चेंज वर्ड यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम करते थे, नहीं करते थे, मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही करते थे। ऐसे अगर तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालनी होती है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी होती है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कर दोगे सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही करोगे ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब सर, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम का फाइनल माइनस टाइम का इनिशियल। अरे मुझे एवरेज करंट निकालना है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, एवरेज करंट क्या हो जाएगा सर, डेल क्यू, है ना, डेल क्यू बाई डेल टी। ये डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना, इस डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई सर, चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, कुछ भी आपको दिया हो सकता है। तो आप इससे एवरेज करंट भी तो फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें तीन चार चीजें आपको लिखा है, तीन चार फॉर्मूले मैंने यहां पर आपको बताए हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है, तो आपको याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर इतनी चीज में, अंडरस्टैंड। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार हर पेपर में आते हैं। आप ये समझ लीजिएगा, इस चैप्टर की जो वेटेज है ये आप समझ लीजिएगा 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन, या 10 से 20 क्वेश्चन मार्क्स का पेपर है ये चैप्टर 10 से 20 मार्क्स का है। ये चैप्टर 10 से 20 मार्क्स का, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो बेटा। बट तुम्हें तो मैं 2 लेक्चर में खत्म करा दूंगा। एनडीए शोरे 1.0 वालों को मैंने 6-7 लेक्चर में कंप्लीट कराया है।
ठीक है, तुम्हें मैं ये करा दूंगा, 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तुम्हारा मैं जल्दी करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो। ठीक है, तो भाई दिस इज अ सिंपल थिंग, ये आपको समझनी है, आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देता हूं। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए अब मैं तुम्हें इससे ना कुछ चीजें क्वेश्चन देता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ Q is equal to t square plus 4t plus of 5, find I instantaneous current at time is equal to 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आप हमें बताइए कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेकंड पर। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना 3 सेकंड पर। पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है कि सर 10 एंपियर आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है कि 13 एंपियर आएगा, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है कि 16 एंपियर आएगा, चौथा ऑप्शन तुम्हारे पास गिवन है कि 15 एंपियर आएगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। फटाफट से आंसर दीजिए। क्लियर? चलिए, सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? डी क्यू बाई डी टी। तो डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है सर? टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस ऑफ 5, डिफरेंशिएशन किया, यहां पर 2t प्लस 4 आ गया। आई इंस्टेंटेनियस आपको कितने पर निकालनी है? एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑफ 4, है ना? तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10 एंपियर तुम्हारे पास आंसर आ रहा है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 73% बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है भाई, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएगा, ये आप याद रख लीजिएगा। अब ध्यान समझना, करंट का एक फॉर्मूला मैं तुम्हें भी और बता रहा हूं। करंट का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इंस्टेंटेनियस करंट में डी क्यू अपॉन डी टी कर दोगे, और अगर तुम्हें एवरेज करंट बोला तो डेल क्यू अपॉन डेल टी कर दोगे, मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट करके आप निकालोगे। नाउ कमिंग टू एक केस आपके सामने लिखा है। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी सर्कल के अंदर जिसका रेडियस है आर, और वी स्पीड से वो घूम रहा है, और उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टी टाइम पे वो लेता है। तो तुमसे कह रहा है कि भाई उसमें करंट कितना फ्लो होगा। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, उस वायर को मैंने इस तरीके से गोल बना दिया ऐसे करके, और मान लीजिए इस वायर का जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, और इसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो इस वायर के अंदर, गोल वायर के अंदर इस तरीके से घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना? मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर। आपसे कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है? v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो v इधर क्या है भाई? वेलोसिटी है। ये v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और कितना टाइम पीरियड में घूम रहा है? ये मतलब एक जो चक्कर लगा रहा है, 1 रेवोल्यूशन जो लगा रहा है, वो t टाइम पीरियड में लगा रहा है 1 रेवोल्यूशन, ये मान लीजिए। और इसकी जो स्पीड अगर हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ये कितनी स्पीड से घूम रहा है? तो ये v मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। तो आपसे कहता है भाई आप करंट निकाल लीजिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये यहां पर टाइम पीरियड गिवन है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्पीड का मैं चाहूं तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, बट सुन लेना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां स्पीड कितनी है सर? v है। डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ के अंदर? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर, 2 पाई। एक रेवोल्यूशन के अंदर डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई सर? 2 पाई अपॉन वी। ये जो टाइम पीरियड टी है, इस टाइम पे टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन वी आ गई। सर्कुलर पाथ के अंदर डिस्टेंस 2 पाई होता है, सरकमफेरेंस होता है, परिधि होता है। यस सर, ये तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड आ गया। हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है।
फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, है ना, रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, कि भाई पर यूनिट समय प्रति समय की दर से कितनी रेवोल्यूशंस हो रही है, कितने वो चक्कर लगा रहा है, कितना वो लगा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं सर 1/t। तो मुझे बताइए यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आ जाएगी सर v/2π। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर v/2π। v यहां पर क्या है, वेलोसिटी है। v यहां पर सॉरी v यहां पर क्या है, स्पीड है। v यहां पर स्पीड है, 2π, पाई की वैल्यू 3.14 या कुछ भी आप जानते हो वो सब वैल्यूज यहां पुट करोगे, 20/7 जो भी आप वैल्यूज पुट करते हो इस तरीके से आप मेंशन करके यहां से निकाल लोगे। सॉरी आर भी आएगा ना, आर लिखना भूल गए थे, 2πr है ना। तो यहां पर डिस्टेंस है ना 2π, रेडियस r है, तो 2πr/v और v/2πr। इतनी सीधी समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई 2πr/v और यहां पर v/2πr आ गई, r लिखना भूल गए थे परिधीय सरकमफेरेंस में। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहां से करंट क्या होगा, करंट होगा, बिल्कुल ध्यान समझना कि भाई 1 रेवोल्यूशन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। भाई अगर मैं 1 रेवोल्यूशन में करंट निकाल रहा हूं, करंट कब फ्लो होगा, करंट कब फ्लो होता है मुझे बताइए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होने का मतलब होता है जब सर्किट कंप्लीट हो जाए, जब सर्किट कंप्लीट हो जाए तभी तो करंट फ्लो होगा। समझना इस चीज को, अंडरस्टैंड करना, मैं जो तुमसे बता रहा हूं समझना। भाई इधर बैटरी है, इधर प्लस माइनस है, इधर मेरे पास स्विच मैंने ऑन कर दिया, इधर मैंने स्विच ऑन कर दिया और इधर से मान लो करंट आई जा रहा है। अब ये स्विच कैसा है सर, ये स्विच ऑफ है, तो क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है, ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है, दिस इज नॉट अ क्लोज सर्किट। और करंट हमेशा कहां फ्लो होता है, क्लोज सर्किट में। मतलब अगर करंट निकला है तो वो माइनस पर भी जब तक नहीं आएगा, जब तक वो माइनस पर नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक वो करंट माइनस पर नहीं आएगा तब तक वो करंट फ्लो नहीं होगा। ये मतलब होता है क्लोज सर्किट का मतलब। अब मुझे बताइए अगर मैं इसी तरीके से यहां प्लस यहां माइनस मैंने लगा दिया और यहां मैंने स्विच ऑन कर दिया और ये आपका बल्ब ऐसे गया और यहां अब की बार ये स्विच कैसा हो गया सर, ये ऑन हो गया, ये करंट यहां से गया और ये करंट गया, ये करंट गया और ये करंट ये वापस इधर आ गया, तो ये सर्किट कैसा हो गया सर, ये सर्किट हो गया क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज्ड सर्किट में ही हमेशा करंट फ्लो करता है। अगर क्लोज सर्किट नहीं है, क्लोज्ड सर्किट नहीं है, नॉट क्लोज्ड सर्किट, मतलब यहां तो ओपन हो गया ना, यहां बीच में ऑफ करने का मतलब ओपन कर दिया ना, यहां आप देख रहे हो ये ओपन कर दिया ना हमने, और क्लोज का मतलब ये देखो रास्ता बंद कर दिया, ऑन करते ये रास्ता ऐसे हो गया, बंद हो गया। ओपन का मतलब ये रास्ता खुला पड़ा है, यहां से आप देखो ये ओपन सर्किट हो गया, ये जनरली हमने यहां पर क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया है, ये क्लोज सर्किट है। अब तुम इसको इधर समझो बेटा, इधर समझो, तुम कैसे सोच रहे हो सर ये करंट कैसे फ्लो हो गया, अरे ये डायग्राम पता कैसे है, ध्यान से समझो, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ऑब्जर्व इट, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में आओ, ध्यान समझो। मान लो यहां पर हमने ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बैटरी कनेक्ट कर रखी है। अब समझे यहां से यहां तक रेडियस कितना हो गया, इसका आर रेडियस हो गया। अब ये बैटरी यहां कनेक्ट कर दी और वायर में से गोल घुमा दिए, ये वायर को बैटरी लगाकर वायर को हमने ऐसे घुमा दिया। तो भाई मान लो इधर से कुछ ना कुछ करंट आपका ऐसा जा रहा है, ये करंट आपका अगर ऐसे करंट आपका ऐसा जा रहा है, करंट अगर आपका ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा या नहीं होगा, सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे घूम रहे होंगे। तो मुझे बताइए जब मैंने बोला करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो किस में होगा, एक रेवोल्यूशन के अंदर एक चक्कर लगाने पे करंट फ्लो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक चक्कर लगाते करंट फ्लो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो यहां पर मैं कैसे बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 1 रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, अरे मैं इस कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, करंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम पीरियड, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लग रहे हैं एक सेकंड में, कितने चक्कर लग रहे हैं। अब मान लो एक सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है, मान लो भाई वो एक सेकंड में, ध्यान तो समझना, मान लो वो एक सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब अगर एक सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे करंट निकालना है
तो भाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो करंट निकलेगा, नहीं निकलेगा? यस और नो? और यहां से मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास करंट की वैल्यू यहां से क्या आ गई है? एनएफ आ गई है। ये फॉर्मूला याद रखना, करंट का फॉर्मूला आ गया है एनएफ। ये कब लगाना? जब सर्कुलर लूप तुम्हारे पास हो। ये कब लगाना? जब सर्कुलर लूप तुम्हारे पास हो। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? एनएफ। और इसको और अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है तो करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? सॉरी एनएफ बोल रहा हूं, ई, सॉरी ई है ना, यहां पर माय मिस्टेक, ई है ना, इधर है ना, ईएफ है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना। आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर? एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना? तो ई है ना, ये ई है ना, ये ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एफ, सॉरी एनएफ लिख दिया था, ई एफ है ये, ई एफ। तो यहां से क्या आ जाएगा? ई वी अपॉन 2πr। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट समझ। सो ईवी अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बताइए। ईएफ, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना। ये जितने भी फॉर्मूले डब्बे में बना रखे हैं सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ई इलेक्ट्रॉन हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ई यहां पर इलेक्ट्रॉन, और वी यहां पर क्या हो गया भाई? चार्जेस हो गया, वेलोसिटी हो गया, 2πr रेडियस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एक रेवोल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। एन इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन इन अ सर्किल, लिखा है ना, रेवोल्विंग इन अ सर्किल। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक मल्टीप्लाई बाई ऐसे कर दिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये और ये। सर ओपन और क्लोज सर्किट में डाउट है। अरे ओपन का मतलब खोल दिया है। अरे तुम्हारे घर में दरवाजा है, तुमने दरवाजा खोल दिया, तुमने दरवाजा खोल दिया, ओपन। दरवाजा ओ बंद कर दिया, क्लोज। अरे तुम्हारे घर में स्विच है, हाँ सर स्विच है। अगर स्विच बंद होता है, अबे ये देख, ये तेरे घर में स्विच है, हाँ है। अब क्या, लाइट भाग गई, ये ओपन हो गया। लाइट भाग गई, ये ओपन सर्किट हो गया। अबे ओपन मतलब करंट आगे नहीं जा रहा है। ये ट्यूबलाइट जो लगी है, इस ट्यूबलाइट में करंट नहीं जा रहा है, ओपन हो गया। खुल गया मतलब स्विच ऑफ, मतलब ओपन सर्किट। और अगर मैं इसको ऑन कर दूं, अगर मैं इसको ऑन कर दूं, क्लोज्ड, रास्ता बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन उस रास्ते से चला जाएगा। तो जब ऑन करते हैं स्विच को, क्लोज्ड सर्किट, जब खोल देते हैं, ओपन सर्किट। समझ गए या नहीं समझ गया? ठीक है सर, लिखा कहां एक रेवोल्यूशन? क्या लिखा है? इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। अरे एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, तो अरे एक इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन में तो घूम रहा होगा। ठीक है, यस और नो? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, फाइन है। तो आप इधर ऐसे लिख लो भाई, चार्ज फ्लोइंग इन वन रेवोल्यूशन। लो भाई, चार्ज ऐसे लिख लो, चार्ज फ्लो इन वन रेवोल्यूशन। अब सही है? अगर तुम्हें इससे कंफ्यूजन हो रही है तो उसको ऐसे लिख लो, चार्ज फ्लो इन वन रेवोल्यूशन। तो अब तुम फालतू का दिमाग लगाते रहो, मुझे एक्सप्लेन नहीं आएगा तुम्हारे समझ में। जिसको नहीं समझना वो नहीं आएगा, जिसको समझना उसको समझ में आ गया। ठीक है, फाइन है, क्लियर है? जिसको नहीं समझना उसको नहीं आएगा, और जिसको मैथमेटिक्स जिसकी क्लियर है उसको समझ में आ जाएगा। अरे 1 रुपए की 5 टॉफी है तो 20 रुपए की कितनी टॉफी होंगी? अरे भाई वही तो किया है। अबे 20 रेवोल्यूशन में कितना आएगा? अबे 1 रुपए की 5 टॉफी है तो 20 रुपए की कितनी टॉफी होंगी? सर 20 गुना 5, वही तो करा है। ये नहीं समझ में आता? 1 रुपए की 5 टॉफी है। अरे एक रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन में ई चार्ज फ्लो हो रहा है। अरे एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? ई चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मुझे बता दो 50 रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो होगा? और चार्ज के फ्लो होने से तो करंट आता है। अबे चार्ज के फ्लो होने से तो करंट आएगा। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? अबे नहीं समझ में आया क्या? आई इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। इधर आ, करंट की यूनिट क्या होती है? सर करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अच्छा, आई इज इक्वल टू क्या होता है? सर क्यू अपॉन टी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? सर चार्ज की यूनिट क्या होती है? सर एम्पियर सेकंड, है ना? इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, Q इज इक्वल टू आई डॉट टी कर दो। आई की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। और इधर लिखा,
इधर लिख एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? पर यूनिट सेकंड है ना, 1/सेकंड होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/सेकंड। अबे सेकंड से सेकंड कट गया, ये क्या बचा? एम्पियर। इधर क्या है? राइट हैंड साइड में क्या है? एम्पियर। एम्पियर एम्पियर के बराबर होना चाहिए था। ये फॉर्मूला अब तो समझ में आ गया होगा महाराजों, अनुभवों, महान आदमियों, अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, इससे भी समझ में नहीं आया क्या? अब तो समझ में आ गया होगा। एम्पियर सेकंड, फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड। अरे एम्पियर एम्पियर के बराबर हो गया, बताओ। ये भी फॉर्मूला याद रखना, चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे बेटा? ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो आओ इधर आओ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, न्यूमेरिकल दे रहा हूं, फटाफट से करो। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ध्यान से समझो। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6। चार्ज देखो कितना गिवन है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना गिवन है। पास थ्रू अ पॉइंट ए पॉइंट से कुछ चार्ज पास होते हैं, ये ए पॉइंट है। टूवर्ड्स अनदर पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट बी, इसकी तरफ जाते हैं। कितनी सेकंड में जाते हैं? 0.1 सेकंड में जाते हैं। तो तुमसे कहता कि व्हाट इज द करंट इन एम्पियर। तुम्हें करंट को बताना है कि भाई एम्पियर में कितना है, और साथ ही साथ तुम्हें डायरेक्शंस भी बताना कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। चार्ज कहां से कहां फ्लो रहे हैं? चार्ज ए से बी जा रहे हैं। चार्जेस जस्ट सिंपली गोइंग फ्रॉम ए से बी, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हें समझ में आता है। चलिए भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया। जो जो चीज गिवन है वो लिखो। तुम्हारे सामने मैं ऑप्शंस अब दे रहा हूं, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, जस्ट गिव मी एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने है। पहला ऑप्शन मान लीजिए तुम्हारे सामने है कि 150 एम्पियर का है और ए से बी जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 150 एम्पियर का है, ये एम्पियर है, और ये बी से ए जाएगा। तीसरा ऑप्शन है भाई 160 एम्पियर है, ये ए से बी जाएगा। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है, फटाफट से मुझे आंसर दो। 60 सेकंड का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। फॉर्मूले तुम्हें सारे बता दिए, अब फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, और सोल्व करो फटाफट से। जस्ट गिव एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब कुछ गिवन है तुम्हारे पास। चार्ज की वैल्यू देखना, प्लस में लेना, माइनस मत ले लेना। प्लस के 1.6 लिखा है। इससे पहले हमने कुछ नहीं किया। करंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक रेवोल्यूशन में ई चार्ज फ्लो हो रहा है, एक रेवोल्यूशन में ई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बेटा 50 रेवोल्यूशंस में कितना चार्ज फ्लो होगा? और चार्ज के फ्लो होने से करंट बनेगा, तो 50 रेवोल्यूशन में निकालना, 50 मल्टीप्लाई बाई ई, है ना? 50 रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम पर, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो रेवोल्यूशंस का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है भाई, करंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी भी आप मेंशन कर सकते हो। चलिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू मुझे गिवन है 10⁻20 गिवन है, और मुझे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है ना? मुझे ई की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मुझे गिवन है। ए से बी पर जा रहा है, टाइम पीरियड मुझे गिवन है, कितना गिवन है? 0.1 सेकंड का मुझे टाइम पीरियड गिवन है, तो मुझे करंट निकालना है। तो मुझे करंट का फॉर्मूला पता है भाई, Q अपॉन टी होता है, और मैं जानता हूं Q की वैल्यू NE अपॉन टी होती है। यहां से N की वैल्यू 10⁻20 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और टाइम पीरियड है 0.1। इसको मैं 1 लिख दूं, और इधर मल्टीप्लाई बाय ऊपर चला जाएगा 10। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये 10 ऊपर चला जाएगा,
बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस और नो? तो यहां से क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देखिए इसको मैं कैसे ले सकता हूं, 160 आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 160 एंपियर। अब मुझे बताइए जो तुम्हारा चार्ज है वो चार्ज ए से बी जा रहा है, और तुम्हें अभी बताया करंट का डायरेक्शन हमेशा चार्ज के डायरेक्शन से उल्टा होता है, तो करंट कैसे फ्लो होगा सर, बी से ए फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन बी से होगा। तो ये खत्म, ये खत्म, यहां पर 160 एम्पियर है, बट ये ए से बी दे रखा है, ये भी खत्म। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस। सो आंसर क्या आएगा, 160 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और बी से ए फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज का डायरेक्शन ए से बी है। कह रहा है ना फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट बी, ए से बी चार्ज जा रहा है तो करंट बी से आएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये डायरेक्शन अभी लिखा था कि चार्ज का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होता है। सी वाले गधे। बता था ना करंट का डायरेक्शन चार्ज का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। अगर चार्ज ऐसे जा रहा तो करंट ऐसे नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से, ठीक है? चलिए फटाफट से करें इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एंपियर? ये मिली एंपियर है और टाइम तुम्हें गिवन है 1 मिनट का, और चार्ज उतना ही लोगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की वैल्यू ये निकल लेनी है तुम्हें। यहां पर क्या निकालने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तुम्हें। करंट की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, ई गिवन है, एन की वैल्यू तुम्हें यहां पर कैलकुलेट करनी है। समझ में? तो यहां पर तुम्हें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने यहां पर गिवन है, मिली एम्पेयर है ना, 1.625 इंटू 10 टू द पावर 20। दूसरा ऑप्शन है 2 इंटू 10 की पावर 20। तीसरा ऑप्शन है 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20। चौथा ऑप्शन है 8.675 इंटू 10 टू द पावर 20। चलिए भाई चार ऑप्शन मैंने तुम्हारे सामने यहां पर दे दिया, फटाफट से एक मिनट के अंदर आंसर दीजिए। कन्वर्ट करना है सब कुछ, ध्यान से कन्वर्ट करके तब करना, सब कुछ तुम्हें कन्वर्ट करना है। सब कुछ तुम्हें कन्वर्ट करना, फटाफट से करना। चलिए सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन ई अपॉन टी लगेगा। एन कैलकुलेट करना, आई मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन ई हो जाएगा। आई की वैल्यू 300 मिली एम्पियर गिवन है, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, -3 आता है। टाइम पीरियड कितना गिवन है, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, यस और नो। और ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ना भाई। तो इतना आपके पास सामने आ गया भाई, 300 गुना 10 की घात -3 डिवाइड बाई ये और दूसरा डिवाइड बाई ये।
अब सोल्व करते हैं इसको, ध्यान समझिएगा। तो हम एक काम करते हैं, -19 को ऊपर ले जाते हैं और 1.6 का 10 हो जाएगा ना, इसको कर लेते हैं। सो 300, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 गुना 10 की घात 2 गुना 10 की घात -3 गुना, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं 6 तिया 18, 18 कर लेते हैं, 1 2 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ खत्म। ये 10 की घात 3 यहां पर 1800 है ना, 18 1 2 3 18 1 2 3 और ये -3 मल्टीप्लाई बाई इस 10 का एक 10 ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है भाई, और ये -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई यहां पर 16 कर लेते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन सिंपल कर लेते हैं, ये खत्म ये खत्म, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, 10 की घात 20 आ जाएगा। तो यहां से 2 नम्मे 18 2 अट्ठे 16 है ना भाई, 9 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 1 जा 8, ठीक है, 1.0 है ना, ठीक है, 1 फिर आ गया 2 फिर आएगा 5 1.125, ठीक है, 19 और 1 20 गुना 10 की घात 20, यही आएगा या नहीं आएगा भाई, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.125 इंटू 10⁻20 गिवन है, यस, कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत, फटाफट बताइए, समझे नहीं समझे? बताइए। क्लियर भाई, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत? ठीक है, समझे, यस और नो? हाँ, मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से बच्चे पोल नहीं दे पा रहे, मुझे तो प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग कॉपी में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या कहता है अंडरस्टैंड करो। कहता है कि आपके पास एक बोर्स मॉडल है, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस इतना गिवन है 5.1 10⁻11 मीटर गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.8 गुना 10 की घात 15 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड गिवन है। आपसे कहता है कि भाई करंट की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने दे रहा हूं, 2.088 मिली एम्पियर, ठीक है, या इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं 1.088 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 1.056 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शंस मैंने तुम्हारे सामने यहां पर दे दिए, सॉरी ये मिली एम्पियर हटा देना क्योंकि ऑलरेडी, अच्छा एक काम करता हूं -3 हटाकर डायरेक्ट मिली एम्पियर लिख देता हूं, क्योंकि मैंने -3 भी लिख दिया और ये भी लिख दिया है ना, दोनों दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, दोनों चीज लिख दी है, तो मैं यहां मिली एम्पियर कर देता हूं, ठीक है, दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि -3 भी लिख दिया फिर मिली एम्पियर भी लिख दिया, तो मिली एम्पियर लिखूं या -3 लिखूं, है ना, फाइन है। चलिए तो आंसर मुझे बताइए क्या आंसर होगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से करो। फॉर्मूला देख लेना कौन सा लगना है, क्या क्या चीज गिवन है, और वो चीज पहले गिवन जो चीज है वो लिखो, फिर तुम्हारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो लिखो। चार्ज की वैल्यू हमेशा पता है ना कितनी लेनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही लेनी है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, अगर वहां पर जनरल इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो माइनस है, बट ये लेना है, ठीक है, माइनस वर्ड नहीं लेना, माइनस से कुछ डायरेक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं लेना कि उसका नेगेटिव चार्ज होता है, वो सब माइनस साइन मत लेना, ऐसे सॉल्व करना है। करंट की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें अभी देखा था ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज गुना फ्रीक्वेंसी, और करंट इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर, याद आ रहा है,
ये दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, ये थे ना, ईवी अपॉन 2πr। अब तुम्हें क्या क्या गिवन है देखो, तुम्हें रेडियस गिवन है सर 5.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.8 इंटू 10⁻15 आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकंड गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? और तो तुम्हें कुछ गिवन नहीं है, और तुम्हें ई पता होता है हमेशा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तुम्हें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। अब ध्यान से समझना, अगर मुझे करंट फाइंड करना, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं तो पहले मुझे वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। भाई वेलोसिटी कितनी होती है? मेरे पास गिवन नहीं है वेलोसिटी, मैं क्यों इस्तेमाल करूं? लेकिन मैं इस वाले फॉर्मूले से I इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला I इज इक्वल टू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, तो यहां से I की वैल्यू क्या आ गई भाई? तो यहां से 16/10 कर लेते हैं, यहां पर 68/10 कर लेते हैं, और यहां 10⁻⁻19 10⁻15 कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁻4 है ना, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये दो ऊपर ले जाते हैं तो यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 है ना, गुना 68। क्लियर है? 16 गुना 68, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा सर? 10⁻⁻2 हो जाएगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जवानों फटाफट से बताओ। नहीं सर। अब मैं 16 को कैसे लिखता हूं सर? 10+6 करके लिख लो, और इसको 68 को ऐसे लिख लो, और गुना 10⁻⁻2। तो यहां से कितना आ जाएगा सर? 680, तो एक चला जाएगा। 8 8 6 48, 8 कैरी 4, 6 4 24, 24 और 4 28 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। तो ये कितना आ गया? 8 8 8 16, 16 का से लगा 1 6 7 8 9 968 इंटू 10⁻⁻2 है ना। कई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना बेटा। 680, 8 6 48, 8 कैरी ऑन 4, अच्छा 6 6 36, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहां गलत हो गया, अच्छा ये 6 है। तो 8 6 48, 8 का से लगा 4, 6 6 36, तो यहां 40 आएगा है ना। तो यहां कितना आ गया? 8 और 8 6 4 10 इंटू 10⁻⁻2। कुछ आंसर? अरे देखो आ रहा है, आ रहा है। अब ये तो ऐसा है, अगर मैं जनरली यहां पर मुझे बताओ 1 2 3 इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻3 में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो ये 1 पॉइंट, ये जो चीज है, ये जो चीज है और ये चीज बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सो आंसर ये आ जाएगा। 1088 देखते मुझे समझ में आ गया, मेरे पास आंसर यही आ रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से मुझे बताइए। सर मैंने आज बैच लिया, कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा बदमाश। कहां गलती, कुछ गलती कर दी क्या बेटा? कहां गलती कर दी सर? 10⁻⁻6 होगा। कहां पर -6 होगा बेटा? कहां मिस्टेक करी है मैंने? 10 की पावर में कहीं मिस्टेक कर दी है, कहां पर? ओ सॉरी, ये ऊपर जाएगा माइनस, ठीक है -6, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऊपर जाएगा, ओ सॉरी -6, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहां -6 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये 10 ऊपर जाएगा, -6 हो जाएगा। अब सही है बेटा? कैलकुलेशन में यहां मिस्टेक कर दी, ठीक है अब सही है। चलो आंसर आ गया ना, समझ में आ गया, अब सही है ना? यहां -6 आएगा, ठीक है, क्लियर बेटा? है ना। रेडियस का कोई यूज ही नहीं बेटा, तो फालतू कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था तुम्हें, तुम खुद देखो, है ना। ठीक है, रेडियस तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। सर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं क्या बेटा? पेपर मुझे नहीं पता, नहीं कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं क्या ऐसे क्वेश्चन बेटा? अगर आ गए तो क्या करोगे? ये हार्ड लग रहे हैं क्या? ये न्यूमेरिकल हार्ड लग रहे हैं क्या बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? एक बच्चा पूछ रहा है सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं?
थ्योरी ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल कम आएंगे बेटा। आज के लिए इतना ही बस। कौन है ये? आज के लिए इतना ही बस, गोली से उड़ा दूंगा बकैती करी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ये फिगर तुम्हारे पास गिवन है, इस तरफ करंट की वैल्यूज दे रखी है, इस तरफ करंट है और इस तरफ, ठीक है, टाइम आपको गिवन है। ठीक है, फाइन है, क्लियर है। इस तरफ टाइम गिवन है, ये टाइम है तुम्हारे पास, और इस तरफ करंट तुम्हारे पास गिवन है। सेकंड में, ये सेकंड में टाइम दे रखा है, एम्पियर में करंट दे रखा है। ठीक है, पढ़ो। ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है। तो तुमसे कहता है कि इस ग्राफ को देखकर मुझे यह बताओ कि चार्ज की वैल्यू क्या है, आवेश का मान कितना है, तुम्हें यह बताना है। आवेश बताना है कितना है। पहला ऑप्शन है 37.5 कूलाम, 38.5 कूलाम, 39.5 कूलाम, 40.5 कूलाम। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है, फटाफट से आंसर बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। चार्ज बताना कितना फ्लो कर रहा है। ला 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 ला। अबे हुआ नहीं क्या टाइम। बेटा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकते हैं ना यार। तुम लोग के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं भी तुमसे बताता हूं। अभी मैं बताता हूं तुम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है। अभी रुक जाना। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्राफ है? ये आई वर्सेस टी ग्राफ है। ये आई वर्सेस टी ग्राफ है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? अरे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? Q। तुम्हें ग्राफ पढ़ाया था एरिया अंडर द कर्व, वर्क पावर एनर्जी में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? जब तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ गिवन था, तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना था। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अरे अगर मैं इस कर्व के नीचे जो एरिया है ये कैलकुलेट कर लू, अरे इतना एरिया कैलकुलेट कर लू, अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लू, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? सर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही तो करते थे। V वर्सेस टी ग्राफ, A वर्सेस टी ग्राफ याद करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी, याद आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो एरिया होगा वो तुम्हें क्या देगा? Q देगा। चार्ज देगा या नहीं देगा? ये तुम्हें लगभग 2 तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। एक तरीका कैसे, यहां से लेकर यहां तक इतना एक ट्रायंगल बना लो, इसको पहला मान लो और बचा हुआ को स्क्वायर मान के ऐसे सॉल्व कर लो। क्यों करना है? तुम्हें वर्क और एनर्जी में भी ऐसा क्वेश्चन देता। तुम्हें अगर मैं थोड़ा सा करूं, ट्रेपीजियम सा दिखाई दे रहा है, 2 पैरेलल साइड दिखाई दे रही है और उसके बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ट्रेपीजियम सा दिखाई दे रहा है। ये कितना है? ये कितना है? यहां से लेकर यहां तक 10 है, ये 5 है, तो ये 5 है। यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये 10 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर ये 5 है। तो तुम कैसे कर सकते हो? 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, 5 + 10 गुना 5। तो यहां से कितना आ गया? 1/2 है ना, गुना 15 गुना 5। तो यहां से कितना आ गया? 75/2। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। इतना कूलम। या ट्राइंगल का करके इसका कर दो तब भी वो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आंसर इज 37.5। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर? 3 बार कराया था मैंने ऐसे क्वेश्चन, तुम्हें इंपल्स, मोमेंटम इंपल्स में कराए थे,
ऐसे क्वेश्चन V वर्सेस T ग्राफ, A वर्सेस T ग्राफ में कराए, ऐसे क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में कराया था, और एक करा 5 बार करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, कंसेप्ट 5 बार पढ़ा चुका हूं। दिमाग लगाने वाले जो पढ़ते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, उन्होंने तो कर दिया होगा, जो नहीं करते थे वो नहीं कर पाए होंगे। 5 बार कराया था। कुछ था इस क्वेश्चन में बताओ? कंसेप्ट क्लियरिटी थी, कंसेप्ट क्लियरिटी थी, कंसेप्ट क्लियरिटी थी, और कुछ नहीं था। एरिया निकालना है, क्यों निकालना है? अरे ग्राफ दे रहा है, जब भी अरे मल्टीप्लाई कर दो। जो रिवीजन करता है, जो कंसेप्ट पढ़ता है, अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वो ढंग से कर सकता है। भाई मैं तो इस बार ना प्रार्थना कर रहा हूं कि पूरा पेपर ना न्यूमेरिकल आ जाए, 25 के 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए, मजा ही आ जाएगा। सर कितने न्यूमेरिकल होता है? सब पेपर के होता है, सब पेपर को, सब फिजिक्स का पेपर होता है, सब फिजिक्स के पेपर में सब कितने न्यूमेरिकल होते हैं? बेटा न्यूमेरिकल तो कम आते हैं। सो थ्योरी कितनी आती है? बेटा थ्योरी तो ज्यादा आती है। तो थ्योरी पढ़ाना मास्टर, न्यूमेरिकल क्यों पढ़ा रहा है? मास्टर प्रार्थना कर रहा है कि इस बार पूरा न्यूमेरिकल आ जाए। और मास्टर अगर न्यूमेरिकल ना पढ़ाए तो सर थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे, सर आप तो न्यूमेरिकल कराते ही नहीं हो। न्यूमेरिकल कराते तो सर आप तो थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे, सर न्यूमेरिकल नहीं कराते हो। मास्टर को तुम सल्फास की गोली दे दो, मार दो उसको। ये बताइए लोग कैसे कैसे लोग हैं। अगर इनसे क्वेश्चन बन जाए तो सबसे इंटेलिजेंट यही है इस क्लास के अंदर। मास्टर तो सैड हो, तेरे से तू क्या क्वेश्चन हमें कराएगा? तो सैड हो हमें, मतलब इनसे अगर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यही है पूरी क्लास के अंदर, सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया, छाती ऐसे फुला के चले। सैड हो, बस तेरी जरूरत है। मास्टर को भी कुछ ना समझे और अगला ही क्वेश्चन इनसे सोल्व ना हो तो ऐसे माथा रख के ऐसे रोते रहेंगे, घर जाके मम्मी पूछेंगे क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। फिर मम्मी पूछेगी स्पेलिंग बता डिप्रेशन की, DISPERSION, यही हो गया। हाई डिप्रेशन हो गया, DISPERSION हो गया। एक क्वेश्चन नहीं होता तो सर कितने न्यूमेरिकल आएंगे, कितने वो आएंगे, थ्योरी आ जाएगा। डिस्पर्जन और डिस्पर्जन हो जाता है, इनको डिप्रेशन हो जाता है। एक क्वेश्चन नहीं हो तो अबे तुम घबराते काहे हो? कंसेप्ट सीखो ना भाई, काहे घबरा जाते हो भाई? काहे डिस्पर्जन में चले जाते हो? हैं? काहे डिस्पर्जन में चले जाते हो भाई? समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे भाई यहां तो मैं टाइम कम दे रहा हूं तुम्हें यार, इतने कम टाइम पीरियड में क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है। मैं तुमसे बोल रहा हूं 30 सेकंड में आंसर दो। अरे 30 सेकंड में तो वैल्यू भी नहीं लिखी जाती जो गिवन है। तुम मुझे ही रिलेट करके देख लो, क्या मैं 30 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूं क्या? काहे डिस्पर्जन में चले जाते हो भाई? तुम अपनी कॉपी में सोल्व करो। पोल में पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं करते तो मत करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है क्या पोल में पार्टिसिपेट और डिस्पर्जन में जाना? अरे 60 सेकंड में तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, 60 सेकंड में तो मैं वैल्यूज ही लिख रहा हूं, तो डिस्पर्जन में नहीं जाना है। समझे? नो डिस्पर्जन। मुझे मालूम है भाई टाइम कम है, इतने टाइम पीरियड में कैसे कर पाएंगे भाई? तो आधे बच्चे तो टाइम कम होने का से चलो यार पोल देना है, ए लगा देते, बी लगाते, सी लगाते, वो बेचारे क्वेश्चन ही पूरा नहीं कर पाते, टाइम ही कम है। मैं क्या करूं बेटा, क्लास पढ़ाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीखो बेटा, यहां रैंक लाने से कुछ नहीं होगा बेटा। डिस्पर्सन में नहीं जाना है। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, बी कॉन्फिडेंस हाई रखो हमेशा। ठीक है, चलिए, नो डिस्पर्सन। अच्छा, एक क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये करके दिखा दो यार। थोड़ा सा मैं तुम्हारी ब्रेन स्ट्रॉमिंग कराना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। हमारे पास है द अमाउंट ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एक वायर है, उस वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, है ना भाई? इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ ए बी सी का। यार ए बी सी का विमेय सूत्र बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, विमेय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या क्या होगा। ठीक है, ये क्यू इधर क्या है? चार्ज है।
तुम्हें एक चीज समझ में आती है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें भी एक चीज लिखाई थी ना, आई इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो हमने इधर क्या देखा था यार, इधर जो साइड है वो ए है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ए है, और इधर की जो साइड होगी चार्ज की मल्टीप्लाई किया तो क्या आया सर, एम्पियर सेकंड टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया। कोई तुमसे पूछे भाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो तुमने क्या लिखा सर, 1/t होगा पक्का इसका, तभी तो टी से टी कैंसिल हो गया, या टी की पावर -1 होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तभी तो इधर देखा, इधर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। समझ में आया बेटा, यूनिट भी बराबर होगी, मतलब इधर की यूनिट इन सब की यूनिट के बराबर होगी। इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही होगा जो इधर है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो ये है, इस पूरी टर्म का, इस पूरी टर्म का, इस पूरी टर्म का। तो तुमसे जनरली सिंपल से कहता है भाई एबीसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताओ कि भाई एबीसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या है। चलिए मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं एबीसी के डायमेंशनल फॉर्मूला। पहला ऑप्शन ए टी इनवर्स ए टी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ए टी इनवर्स और ए टी। तीसरा ऑप्शन है ए टी ए और ए टी इनवर्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। पहले मुझे एबीसी बताओ कि भाई एबीसी का विमेय सूत्र क्या होगा, आराम से करो। चलो मैं तुम्हें 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोच समझ के आराम से करो। पहले एक को उठाओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके डायमेंशनल फॉर्मूले करो। यहां पर टी टाइम है, टी सेकंड में है, टी सेकंड में। क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला ए होता है। पहले क्यू को एटी के स्क्वायर बराबर करो, ए का निकालो, फिर क्यू को बीटी के बराबर करो, बी का निकालो, फिर क्यू को सी के बराबर करो, फिर इसका निकालो। फटाफट से करो। अगर किसी का ये हो गया तो सेकंड पार्ट भी सोल्व करना शुरू कर दो। तुम्हें करंट की वैल्यू निकालनी है 5 सेकंड पर, अगर एबीसीडी की वैल्यू ये है। अगर किसी का हो गया तो करंट की वैल्यू निकालो फटाफट से, सेकंड पार्ट सोल्व करो। अगर किसी का फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट सोल्व करो, खाली नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना। अगले क्वेश्चन का पोल दे रहा हूं, फटाफट से करो। देखो मैं टाइम दूंगा ना, आप देखना मोस्ट ऑफ द बच्चे सही कर देंगे आंसर, मुझे पता है बेटा, आई नो इट। जो प्रेशर है वो सिर्फ टाइम का प्रेशर है, टाइम कम मिलता है, और इसी की वजह से तुम डिस्पर्जन में चल जाते हो। डिस्पर्जन में नहीं जाना है बेटा, डोंट गो इन डिस्पर्जन। चलो यहां से इक्वेट करो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए डायमेंशनल फॉर्मूले वाले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, जो बराबर प्लस माइनस करके, अरे पूरी टर्म का इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला इस पूरे के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले को प्लस नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते ना। चलो अब देखो, तो Q की वैल्यू की बात करते हैं, AT स्क्वायर होगा। Q क्या है, चार्ज। चार्ज का क्या होता है सर, एम्पियर सेकेंड। AT इज इक्वल टू, ए को ए लिख लो, ये टी स्क्वायर हो गया। हाँ जी सर, ये टी स्क्वायर हो गया। मैं इधर क्या यू डालू, मैं ए की जगह क्या डालू, है ना। अगर मैं इधर की बात कर रहा हूं, मैं ए की जगह क्या डालू कि भाई मेरा AT बन जाए, तो आप इसको कुछ नहीं करना, ए इज इक्वल टू ए टी, नीचे है, नीचे टी स्क्वायर इधर ले गए, तो यहां से क्या आ गया सर, ए टी की पावर -1। बात खत्म, कोई प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, क्यू को किसके बराबर करो, बी टी के बराबर करो। सो ए टी इज इक्वल टू बी, है ना, और टी को टी रखो, तो यहां से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए टी डिवाइडेड बाई टी, खत्म। तो यहां से ए आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, तो Q को किसके बराबर करो, C के बराबर, तो ये क्या है, AT इज इक्वल टू C। समझ में आ गया। तो AT इनवर्स A और AT, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर अब भी तुम लोगों ने नहीं किया ना, तुम लोग डिस्पर्जन में ही रहो भाई, तुम लोग डिस्पर्जन में ही रहो।
डिस्पर्जन में ही ठीक थे तुम, गधे कहीं के। देखा सर हमारे कितने बारे से, कितने अच्छे सर है हमारे सर, क्या हमारे बारे में सोचते हैं, आधों के आंखों से तो पानी आ गए होंगे ये वर्ड बोलते। टाइम कम है यहां पर। गधे हो तुम लोग, गधे 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 गधे, बड़े वाले गधे। नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। 90 सेकंड का दे दो, 2 मिनट का दे दो, नहीं कर पाओगे। पर डिस्पर्जन में ही रहो तुम लोग। नेक्स्ट पढ़ो। अगर ए बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, 3 है, 1 है, तो तुम्हें करंट की वैल्यू निकालनी है 5 सेकंड पर। तुमसे कहता है अगर ए बी सी की वैल्यू 5 3 कितनी है, 5 3 1 है, 5 3 1 है, और टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड तुम्हें कह रहा है। टाइम कितना कह रहा है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड पर तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी है। चलिए, पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने है 53 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने 63 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने 103 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन तुम्हारे सामने नन ऑफ दिस। क्यू की वैल्यू लिख देता हूं, एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी। तो क्यू की वैल्यू क्या है, एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस ऑफ सी। चलो फाइन करो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से करो। हालांकि 1 मिनट का क्वेश्चन है नहीं, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, फिर भी तुम्हारी डिस्पर्जन वाली अवस्था को देखते हुए बोल दे रहा हूं, फटाफट से करो। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है 5 सेकंड पर। चार्ज पोलिनोमियल में गिवन है, ए बी सी की वैल्यू सब कुछ दे रखी है तुम्हारे सामने। ए की वैल्यू भी दे रखी है, बी की वैल्यू भी दे रखी है, सी की वैल्यू भी दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा चुका हूं, कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए, हाय राम यहाँ एटी आ गया, हाय राम यहाँ बीटी आ गया, हाय राम यहाँ सी आ गया, ये बीपी ऊपर को क्यों जा रहा है, मेरे हाथ ऐसे से झंझना क्यों रहे हैं, ऐसे मत घबराना। अबे ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, पुट कर लो। आई होता है कि डी क्यू अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन करो, टाइम की वैल्यू पुट करो। ड्रामे मत करना इधर फालतू गधों की तरह। सो क्यू की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू गिवन है, तो 5t स्क्वायर 3t प्लस 1। आई क्या होता है सर, डी क्यू अपॉन डी टी। सो यहां क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी। तो यहां क्या आ जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। तो यहां क्या आ जाएगा, 5 टू जा 10, 10t प्लस 3। तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ये आ गई। तुम्हें कितने पर निकालनी है, 5 सेकंड पर। 10 गुना 5 प्लस 3 कितना आ गया, 53 एम्पियर आ गया है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यस और नो? चलिए, हाँ अब कैसे दे दिया आंसर, अब डिस्पर्सन से बाहर आ गए। हम डिस्पर्सन से बाहर आ गए। मम्मी को बता दो जाके, हम डिस्पर्सन से बाहर आ गए मम्मी, हम ठीक हो गए, अब हमें पागल खाने नहीं भेजना है, अब हम ठीक हो गए मम्मी। हम डिस्पर्सन से बाहर आ गए हैं। समझे? ठीक है, चलिए जाओ, भाग लो, दफा हो जाओ आज की क्लास के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क करके लाना। ये क्वेश्चन होमवर्क है, सॉल्व इट इन योर होमवर्क। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना होमवर्क में, ठीक है? न्यूमेरिकल कराते, न्यूमेरिकल कराते रहते, थ्योरी नहीं कराते, थ्योरी कराते। मार दो तुम मास्टर को, सल्फास देके, गोली देके मार दो उसको, खत्म कर दो मास्टर को। जीने का कोई हक नहीं है मास्टर को, खत्म कर दो तुम, मार दो।
वो कराते तो ये नहीं कराते, ये कराते तो वो नहीं कराते। तो न्यूमेरिकल आते हैं क्या? सर मेरी शादी हो जाएगी क्या? सर अगर मेरी शादी हो जाएगी तो सर मैं बच्चों का नाम क्या रखूंगा? अबे वो तुम जानो ना। न्यूमेरिकल आते हैं क्या? अबे मेरे को क्या पता न्यूमेरिकल आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे को तो पढ़ाना है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो, पढ़ लिया करो कुछ। किसी दिन सामने मिल गए ना, कुटम कुटाई कुटम कुटाई कुटम कुटाई कर दूंगा, इतने मारूंगा, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, गधों न लेको निठल्लो बेसरमो, 1-2 महीने बाद पेपर है। डिस्पर्सल डिस्पर्सल